आप सबको जय मसीह की। और मैं फिर से एक बार आप सबों का स्वागत वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फेसबुक पेज पे स्वागत करता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आज की सुबह आप इस माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। मैं आप सबों का स्वागत इस पैशन वीक में करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज का वचन आपके लिए आशीषमय रहेगा। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 39 वचन से लेकर 43 तक, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 39 टू 43, उसमें इस प्रकार से लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु के लोगों, इस वचन को या इस वाणी को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज की सुबह मैं आप लोगों से वो दो कुकर्मियों के बारे में या दो जो चोर थे उसके बारे में जो है कुछ बातों को रखना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है 33 में कि जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उससे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। अब जो हमने 39 से आगे पढ़ा वो एक कॉन्वर्सेशन है दो चोरों के बीच में, और उन दोनों चोरों के बीच में प्रभु यीशु मसीह है, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनमें से जो पहला कुकर्मी था वो निंदा करके प्रभु यीशु मसीह की मसीहत के लिए, या प्रभु यीशु मसीह सच में, क्या आप मसीह है? क्या सच में आप उद्धार करता है? क्या सच में जो बातें हमने आपके विषय में सुनी है क्या वो सही है? अगर हाँ, वो सब बातें सही है तो वो कहता है कि तू अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा। प्रभु के लोगों, कई बार हमारे जीवन में हम इतना स्वार्थी होते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ये कुकर्मी भी उसी प्रकार से था, जिसको सिर्फ अपनी चिंता थी, जिसने अपना पूरा जीवन, बाइबल हमें नहीं बताता लेकिन हमें एक बात इस अध्याय को, इस वचनों को पढ़कर हमें पता चलती है कि उनका जीवन जो है एक साधारण जीवन नहीं था। जिस प्रकार से एक आम आदमी का व्यक्ति जीवन जीता है उस प्रकार से नहीं था। उनके जीवन में शायद गलतियां होंगी, उनके जीवन में शायद कई सारे पाप होंगे, कई सारे गुनाहों को उन्होंने किया होगा, क्योंकि इसीलिए जो है क्रूस पर चढ़ाने की जो है या लटकाने की जो सजा उनको मिली थी। मतलब ये साधारण कोई क्रिमिनल नहीं थे, लेकिन ये कुकर्मी, मतलब उनका काम ही जो है वो गलत कामों को करना था। और ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के दाहिनी ओर या बाईं ओर वहां पर वो है, और वहां से वो कह रहा है कि प्रभु, अगर तू मसीह है तो हमें बचा और अपने आप को भी बचा। प्रभु के लोगों, वहां पर प्रभु यीशु मसीह की कोई प्रतिक्रिया हमें वहां पर नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है अगली रात से ही, प्रभु यीशु मसीह का जब ट्रायल चल रहा था और उनके शरीर से लहू बह रहा था, उनको 39 कोड़ों को मारा गया, सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। प्रभु यीशु मसीह जो है इस कुकर्मी की बातों की ओर जो है हम कह सकते हैं कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन वहां पर और एक दूसरा व्यक्ति था, दूसरा कुकर्मी था, जो शायद ये दोनों अपने कुकर्मों में, जो भी चोरी वो करते होंगे या डाका डालते होंगे, शायद ये दोनों पार्टनर होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। पहला व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि प्रभु, तू अगर मसीह तो अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति, दूसरा कुकर्मी जो है वो वहां पर कहता है, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? और वो डांट कर, बाइबल में लिखा गया कि वो डांट रहा है उसके दोस्त को
क्योंकि उसने ऐसा क्या देखा होगा प्रभु के लोगों कि ये कुकर्मी जो है जिसको मार डालने की सजा मिली है, ऐसा उसने उस क्षण में क्या देखा जो उसका जीवन बदल गया और परमेश्वर का डर उसके जीवन में आ गया। प्रभु के लोगों, उसने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के कोई चमत्कारों को नहीं देखा होगा, उसने प्रभु यीशु मसीह के कोई प्रवचन को नहीं सुना होगा और उस पहाड़ी उपदेश को भी उसने नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो उसका जीवन बदल गया और उसके जीवन में परमेश्वर का डर आ गया। वो हम देखते हैं क्योंकि प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कुछ भी नहीं कहा। जैसे 33 वचन में हम पढ़ते हैं, वो व्यक्ति, वो कुकर्मी जो है, वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बारकाई से देख रहा था। 34 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने कीले ठोकी, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये व्यक्ति इन शब्दों को प्रभु यीशु मसीह के सुनकर जो है उसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया होगा कि अरे हमें जो सजा मिल रही है तो हम इसी लायक है, हमने कई सारे गुनाहों को किया, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति हम देख रहे हैं और जिसने कुछ भी नहीं किया और फिर भी ये व्यक्ति, ये प्रभु यीशु मसीह जो लोग उसे मार रहे हैं उनके लिए क्षमा की प्रार्थना कर रहा है। प्रभु के लोगों, ये वो क्षण होगा जब इस कुकर्मी को जो है उसका मन परिवर्तन हो गया। प्रभु के लोगों, याद रखिए, कई बार हमें लगता है कि लोगों का मन कैसे बदलेगा। ओ प्रभु के लोगों, जब वो आपके जीवन को देखेंगे, जब आपके बर्ताव को देखेंगे, ओ वो उनका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आप उनको बड़े चमत्कारों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े बड़े उपदेशों को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आपका जीवन उनके साथ बात करेगा, उनका जीवन अपने आप बदलने लग जाएगा। हम सबको पता है कि हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी नए नियम के उन पहाड़ी प्रवचनों से बहुत ही ज़्यादा जो है इंस्पायर हुए थे, प्रेरित हुए थे, और वो भी उसी तकनीक को, उसी बातों को जो है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया। अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल जो है उसके सामने करना। प्रभु के लोगों, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह का खामोश रहना भी किसी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। वो साधारण व्यक्ति नहीं था, वो कुकर्मी व्यक्ति था, उसने कई सारे गुनाह को किया था, लेकिन प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के खामोशी ने उसके जीवन को बदल दिया। प्रभु के लोगों, दो चोर, दो कुकर्मी, एक प्रभु यीशु मसीह को चैलेंज कर रहा है कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। लेकिन दूसरा एक व्यक्ति वहां पर ऐसा है, दूसरा कुकर्मी, जो कहता कि हमें जो सजा मिल रही है वो हम उस सजा के लायक है, हम उस सजा के हकदार है, क्योंकि हमारा जीवन ऐसे बिताया गया था। लेकिन वो वहीं पर ही नहीं रुकता, वो प्रभु यीशु मसीह से क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह को कहता है, वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु के लोगों, क्या हुआ होगा? वो 1-1.5 घंटे में, 2-3 घंटे में, जितना भी कुछ समय उसके जीवन का उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताया, उसको कैसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य आने वाला है? प्रभु के लोगों, याद रखिए, जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बन जाता है, रेवलेशन या प्रकाशन अपने आप आने लगता है। ओ कई बार हमें लगता है कि यही मेरा एक जीवन है। नहीं प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है इस जीवन के बाद भी आपका और मेरा एक अनंत काल का जीवन है, उसके बारे में हमें सोचना है। और इस कुकर्मी ने यही किया। वो कहता कि जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। ओ वो ये नहीं कह रहा कि प्रभु मेरे तो बहुत गलत काम किया है, शायद परमेश्वर में माफी के लायक नहीं हूं, शायद प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ नहीं कर सकता, मुझे भी वही सजा मिल रही जो प्रभु यीशु मसीह को मिल रही है। लेकिन प्रभु के लोगों, उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को कहा कि जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। और इस वक्त प्रभु यीशु मसीह खामोश नहीं रहे। पहले कुकर्मी ने कहा कि अगर सच में तू मसीह है तो खुद बचा और मुझे भी बचा। और यहाँ पर यह कह रहा है कि अगर प्रभु तेरा जब राज्य आए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही
तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों याद रखिए, वो स्वर्ग लोक जो है वो प्रभु यीशु मसीह का है। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तूने बहुत पाप किया है, तू तो बहुत कुकर्मी है, तूने तो बपतिस्मा नहीं लिया, तुझे तो प्रार्थना करना नहीं आता, तुझे तो वचन पढ़ना नहीं आता, तू कभी किसी कलीसिया में नहीं गया। नहीं, प्रभु ने देखा जो उसने पश्चाताप किया है, जो वो शब्द को बोलता है कि हे यीशु तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु के लोगों, उस प्रभु यीशु मसीह को पता था कि उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। आज की सुबह अगर आपके जीवन में कई पाप अगर आपने किए होंगे, लेकिन अगर उस कुकर्मी के समान आप प्रभु को अपने हृदय से कहेंगे कि प्रभु जब आपके राज्य में आप आएंगे, मेरी सुधि लेना, मेरे पापों को मुझसे क्षमा करना परमेश्वर, आपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध करना। प्रभु के लोगों, वो स्वर्ग जो है वो आपके लिए है। कोई ऐसी बात नहीं थी जो उस कुकर्मी को उस स्वर्ग में, स्वर्ग लोक में जाने से रोक दे। अगर हम उसका जीवन देखें तो उसका जीवन का एक भी काम ऐसा नहीं था जो वो स्वर्ग के लायक हो। लेकिन प्रभु के लोगों, जो स्वर्ग का मालिक है, अगर वो कहता कि तू मेरे साथ आ सकता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। एक ही काम करना है, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित कीजिए। आपका जीवन कैसा भी क्यों ना हो, एक सच्चा पश्चाताप आपको स्वर्ग में पहुंचा सकता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, अपने जीवन में उसे ग्रहण कीजिए। अपने गलत बातों से जो भी पाप आप करते हैं, तौबा कीजिए, माफी मांगिए। प्रभु आपको अनंत जीवन में देखना चाहता है और वो इसीलिए इस दुनिया में आया कि वो आपके लिए और मेरे लिए मारा जाए, वो आपके लिए और मेरे लिए गाड़ा जाए। लेकिन याद रखिए, उस पूरी दुनिया में एक ही कब्र खाली है, वो प्रभु यीशु मसीह की है। क्यों? क्योंकि वो आज स्वर्ग में है और स्वर्ग लोक उस प्रभु यीशु मसीह का है। वो उसके हाथ में है कि कौन स्वर्ग में आएगा और कौन नहीं। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाइए। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम फिर से एक बार आपके पवित्र चरणों में आते धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज के सुंदर वचन के लिए। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर प्रभु, हमारे भारत देश पर आपके अनुग्रह को बनाए रखना, हमारे भारत देश में आपकी शांति और अमन आने पाए परमेश्वर पिता। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी प्रियजन अपने जन्म दिवस को मनाते हैं, शादी की सालगिरह को मनाते हैं, आप उन्हें बहुत आयत से आशीषित करना। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तमाम श्रोतागणों को आप आशीषित करना। धन्यवाद देते, प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करे।